आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। हमारी दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बंगाल से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि बंगाल में पशु वध पर अब सख्ती। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्पष्ट किया है कि अब खुलेआम किसी भी जानवर को नहीं काटा जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि पशु वध प्रक्रिया को नियंत्रित और व्यवस्थित बनाना भी है। दरअसल पश्चिम बंगाल ने सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत एक संशोधन नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अब बिना आधिकारिक प्रमाण पत्र के किसी भी मवेशी या भैंस का वध नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, सरकार का मानना है कि इस नियम से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और पशु संरक्षण से जुड़े कानून और का बेहतर तरीके से पालन किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि अब से खुले स्थानों पर पशुओं का वध पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा, यानी सड़क, गलियों या किसी भी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की गतिविधियां करना पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम खास तौर पर स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नए आदेश के अनुसार किसी भी पशु को काटने से पहले आधिकारिक से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करेगा कि संबंधित पशु वध के लिए उपयुक्त है और उसमें कोई बीमारी या अन्य समस्याएं नहीं है। इस प्रक्रिया को लागू करने से पशु वध को एक नियंत्रित और कानूनी ढांचे के भीतर लाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति या बिना सर्टिफिकेट के पशु वध करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी प्रक्रियाएं भी की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले के पीछे सरकार का एक बड़ा उद्देश्य भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने की है। खुले में पशु वध होने से अक्सर गंधरहित फैलता है या फिर गंदगी भी फैलेगी या फिर जिस प्रकार से अधिक बदबू या फिर उस तरीके के माहौल भी पैदा होते हैं और जिसकी वजह से बीमारियां भी होती है। इसीलिए ये नियम प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया है। ऐसे में इस तरह के नियम लागू कर सरकार इन समस्याओं का काम पर करना चाहती है। हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। कुछ लोगों को इसके जरूरी कदम माने जा रहे हैं, जबकि कुछ इसे सख्ती के तौर पर देख सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस आदेश का जमीनी पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और प्रशासन इसे कितनी प्रभाविता से रोक लगाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर लागू किए गए ये नए नियम एक बड़े बदलाव का संकेत है। इससे न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि पशु वध की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियंत्रित भी बनाई जाएगी।